अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अंसर और आप देख रहे हैं BLA न्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं मस्जिद के हवाले से। एक ऐसी मस्जिद अल्लाह का घर है, हर मस्जिद अल्लाह का घर है, लेकिन ये ऐसी मस्जिद है जो हम आपको वीडियो के बाद दिखाएंगे। अल्लाह पाक सबको अजर दे, इस बात की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम आप बात करने जा रहे हैं एक मस्जिद जो बिल्कुल कश्ती टाइप की बनी हुई है, कश्ती नुमा है। आप देखेंगे इस वीडियो के बाद, आइए आपको बताते हैं। अच्छा नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये फ्रंट साइड है इसकी, और हम आपको इसकी बैक साइड भी दिखाएंगे, लेफ़्ट साइड राइट साइड भी, और अंदर की साइड भी हम आपको दिखाएंगे। अंदर ले जाके हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे, नीचे से भी दिखाएंगे, ऊपर सेकंड फ्लोर पे भी दिखाएंगे। आइए हम आपको बताते हैं। अच्छा नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये मस्जिद, ये कच्ची जामा मस्जिद है और ये बाकी का काम आगे जारी रहेगा। ये पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे ये मस्जिद शुमार होती है माशाल्लाह। आगे इसका तामीराती काम चलेगा, उसके बाद इसकी पब्लिसिटी भी होगी। मतलब अंदर से भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और बाहर से भी काम जारी रहेगा। आइए हम बताते हैं। अच्छा नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं, ये इसकी बैक साइड से वीडियो बनी जा रही है और वो उसकी फ्रंट साइड थी और वो इसकी लेफ़्ट साइड थी। अच्छा नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है ऊपर, और ये सामने ऊपर सेकंड फ्लोर है सर। और इसके बाद हम अंदर की वीडियो बनाएंगे। आप देख रहे हैं कितनी माशाल्लाह, मतलब अल्लाह का घर कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। जब ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। और ये पूरी दुनिया में जो है ना, ये फर्स्ट नंबर पर है ये मस्जिद। फ्रंट ऑफ है, हमने आपको चारों साइड दिखा दी, ये इसकी लास्ट फ्रंट ऑफ है। इंशाल्लाह हम आपको ऊपर से भी इसकी पूरा फोकस दिखाएंगे, पूरी फोकस दिखाएंगे हम इसकी मस्जिद की। ये पूरी कश्ती टाइप मस्जिद बनी हुई है और हम आपको अंदर से भी बताएंगे, पूरी अंदर से कश्ती टाइप बनी हुई है। अल्लाह का घर है माशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, हम अब आपको अंदर की तरफ ले जा रहे हैं और अंदर के बारे में आपको बताएंगे तफसीलात के साथ। और हम यहाँ के जो बड़े हैं हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे बात करने के बाद हम आपको बताएंगे बैक साइड दूसरी वीडियो के बाद इंशाल्लाह। नाज़रीन, अब आपको दिखाने जा रहे हैं, ये अंदर की साइड है और उसके ऊपर भी हम आपको ले जाएंगे, आप देखें। अच्छा नाज़रीन, हम आपको ऊपर की साइड लेके जा रहे हैं और ऊपर का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह ऊपर से बहुत प्यारी लग रही है और जमात भी ऊपर होती है, नीचे ग्राउंड पे नहीं होती, फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर जो है नमाज़ होती है। और माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद बनाई गई है और उसमें अल्लाह ने, इसमें भी अल्लाह के कुछ राज हैं जो छुपे हैं। देखें नाज़रीन, माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि हम कश्ती में सफ़र कर रहे हैं और अल्लाह का बहुत प्यारा घर बनाया गया है और आगे इंशाल्लाह और अच्छा हो जाएगा। अभी भी बहुत प्यारा लग रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम बात करते हैं यहाँ के इंतज़ामिया से, जिसने मतलब कि कितने तामीरात काम हुआ और आगे कितना टाइम लगेगा और ये मतलब कि कैसे ये ख्याल में आया इनके। आइए बात करते हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका प्यारा नाम? मेरा नाम है मोहम्मद इसहाक। मोहम्मद इसहाक साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत अभी तो अल्लाह का करम है कि सही हूँ। मैं गया था उम्रे पे और इधर मोहल्ले में ये कोई भी बुलाता है गुस्ल के लिए तो मैं चले जाता हूँ। तो 5 आदमी घर से गए थे हम लोग, तो उधर पाँव पे एक फ़लस्तीनी ने पाँव रख दिया। क्या हुआ था आपके पैरों पे? तो ये शुगर थी मेरे को, तो पाँव रख दिया तो काटना पड़ा पाँव काटना पड़ा शुगर से? मतलब शुगर की वजह से। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे। अभी सदर इनको बनाया हुआ है। अच्छा, आपका क्या होता है यहाँ पर? जी, आपका मतलब यहाँ क्या होता है? मैं सदर था। जी जी। जब से ये ज़ख्म हो गया तो नमाज के लिए भी ऊपर चढ़ना मेरे लिए मुश्किल था बहुत। मतलब आपने ये कैसे सोचा, आपके ज़हन में कैसे आया मतलब ये आइडिया? ये हमारे बुज़ुर्गों की वजह से भी, और फिर ये जगह ऐसी थी कि बिल्कुल कश्ती की तरह। अच्छा, ज़बरदस्त। मतलब कि फोकस यहीं कश्ती की तरफ हो रहा था? बिल्कुल ऐसा था कि कश्ती बननी चाहिए। मतलब पानी नहीं है, मतलब ये कश्ती है, बस समंदर नहीं है। बस ये जब नदी आती है तो दूर से ऐसा लगता है कि पानी में। नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप ये बताइए कि कितना मतलब कितना टाइम लगा उसको तामीरात में? इसको तामीरात में तो कम से कम भी 20-25 साल लग गए होंगे। 20-25 साल? 20-25 साल से मतलब कि तामीरात काम चलना पड़ा है? इसमें एक भी ब्लॉक नहीं है। अच्छा। हाँ, ये खूबी यही है। और ये ब्रिटिश के टाइम की मस्जिद है माशाल्लाह। ये तीसरी बार बनी है अभी जी, तीसरी बार। और ये हमारी पूरे इधर कच्ची मोहल्ला है,
अच्छा अच्छी कच्ची मस्जिद है, नाम भी कच्ची जामा मस्जिद है। कच्ची जाम मस्जिद। जी हाँ, तो बहुत पुरानी मस्जिद है, बहुत पुरानी। मतलब तामीराती आगे मस्जिद काम चल रहा पड़ा है, अभी तो कुछ काम बाकी है, बस मतलब कलर बाकी है और अंदर का कुछ काम बाकी है। बस थोड़ा काम बाकी है। चलो जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो भी अल्लाह का तो सारे घर अच्छे हैं, मतलब कि इसका तो फिर दूर से भी आते हैं बहुत आदमी देखने के लिए, टीवी में जो देखते हैं ना, हैदराबाद से उधर से, बोले ये कैसे बनेगी। नहीं ऐसी मस्जिद कहीं है ही नहीं ना। हाँ यही है ना, मैंने अपनी लाइफ में ये पहली मस्जिद है। बस ये अल्लाह पाक ये जो बन गई, नहीं तो ये मोहल्ला ऐसा है अल्लाह पाक आपको उसका अजर देगा सर। गरीब लोग सब रहते थे, मगर फिर भी हम लोग रात दिन चंदा करते थे इधर। तो इसमें भी कुछ अल्लाह का राज था छुपा, तो वो हुआ पूरा। हम लोग कुछ ना कुछ मिल जाए, यानी कि चंदे में हम लोगों को 20,000 25,000 डेली बनता था। जी जिस वक़्त शहीद किया इसको, तो हमारे बुज़ुर्गों ने भी बोला कि ये मस्जिद अब बनना मुश्किल है, क्यों गरीब मोल इंसान की तो कोई औकात नहीं, जब अगर अल्लाह ने इतना कर दिया तो अल्लाह आगे भी पूरा कंप्लीट कर देगा। क्या नहीं हो सकता है, बहुत बहुत बेशक। कुछ हो सकता है। और हम लोग लगे रहे इसमें, मेरे बच्चे भी, मोहल्ले के बच्चे भी, नक्शा भी खुद उन्होंने बनाया, सब कुछ खुद किया। अल्लाह पाक आपको उसका अजर देगा सर। अजर दे रहा है, अजर दे रहा है बेशक अजर देगा, और आगे आखिर तक भी अजर देगा आपको उसका, आखिर तक भी आपको उसका अजर मिलेगा, क्योंकि आपने काम ऐसा किया कि बहुत कम जो है ना ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। लिया है कि मैं गुस्ल दे रहा था और उनके लिए दुआ करना भूल गया था, तो मैं दोबारा गया उधर ही हरम शरीफ से आगे ही होटल थी, मैं बोला यार इनको भूल गया, मैं दोबारा गया यही दुआ करने के, अल्लाह पाक इनको जन्नत फिरदौस में जगह देना। आमीन। कोई गलती हो गई हो नहलाने में मुझे भी माफ़ करना, तो मतलब ये अल्लाह ने सुन लिया है। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक आपको उसका अजर दे, इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। बात करते हैं सदर से। सदर साहब अस्सलाम वालेकुम। राम क्या सर, हाल है? वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आपका क्या नाम? मोहम्मद हनीफ। हनीफ साहब आप सदर हैं? जी सर, अच्छा ये आपकी क्या रिश्ते में लगते हैं? ये हमारे समझ बड़े भाई हैं, चचाजाद भाई हैं हमारे। अच्छा पहले यही सदर थे, अभी ये इनकी वजह से जरा मसला, तभी इन्होंने कहा कि भाई आप जरा निगरानी करें। वैसे माशाल्लाह ज़्यादातर ये भी फ़िक्र रखते हैं काम की, नज़र आ रही है फिक्र। हैं जो काम की, मतलब जो नौयत होती है या कोई ऐसा मसला होता है तो फ़ौरन कोई ये यहाँ मौजूद, इससे बड़ी क्या फ़िक्र हो सकती है? बात है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मस्जिद के हवाले से? बस सर ये देखें आपके सामने अल्लाह ताला का घर है, जिन्होंने भी मतलब जो मेहनत की है इनको अल्लाह अज़र देगा। और जो हमारे बच्चों ने माशाल्लाह ये आप देख रहे हैं पूरा कच्ची नमूना, मतलब कि इनके वाले सिस्टम में कोई बाहर का बंदा नहीं, सारे अपने ही हैं यहाँ। जो नक्शा वगैरह जो बनाया अपने बच्चों ने बनाया है। मतलब कि बच्चों की सपोर्ट थी, हाँ बच्चों की सपोर्ट थी, अल्लाह ने बस इनको मतलब ये अल्लाह के ज़रिए थे, मतलब ये बनता गया देखो अल्लाह ने अभी यहाँ तक इतना तामीरात हो गई है, और अभी भी मस्जिद काम बाकी है। आप मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा आगे? तकरीबन ये अगर ये मिंबर वगैरह है, अपना गुंबद का है, एक मिनारा है, इसका भी मतलब जब हो जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला चार चांद लगा दे। और उसके अलावा बाकी कोई ऐसा कोई आपको कोई बात करनी है? नहीं बस सर ये आप देख रहे हैं ये मस्जिद के सामने। नहीं वो तो हमने पहली वीडियो में बताया, इसके हवाले से कोई मतलब कि फ़ंड के हवाले से कोई बात करनी है आपको? हाँ अगर जो साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ताला ने जिनको नवाजा है प्यारे हबीब के सदक़े, अल्लाह ताला उनके जज़ाए खैर करे, जो ताउन करें हमारे से मतलब ये अल्लाह के घर में ही लगेगा। हम अच्छा हमने पहली वीडियो में तो बताया था कि हम बताएंगे दूसरी बात, तो बात बता देंगे आप अभी? चलें बाहर? नहीं ये बाहर की हमें बता नहीं है ना, आप ये मतलब बता दें हमें। वैसे फोकस तो अच्छा देख रहे हैं आप नाज़रीन, ये मस्जिद के साथ ही मतलब कि ये रोड जा रहा पड़ा है और यहाँ से नमाजियों का आने का रास्ता है यहाँ पर। और मतलब कि बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी तंगी होती है लोगों को यहाँ आने में। और मतलब कि यहाँ पर इतना बड़ा खड्डा है कि पूरी गाड़ी डूब जाती है, पूरी बाइक का टायर डूब जाता है यहाँ पर।
सर ये आप देख रहे हैं, ये मस्जिद माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बनी हुई है। बहुत खूबसूरत। और ये ना ये सीवरेज का पानी है, ये है साफ पानी की लेन। हालांकि कितने मतलब हमने कंप्लेन की है, कोई ना दाद ना फरियाद है। और रात को 11:30 बजे ये पानी निकलता है। और ये आप देख रहे हैं ये तालाब का मंज़र, इसकी वजह से ये इतना से छोटा हॉल था ये, इसमें से आप अंदाज़ा लगाएं ये पानी इतना निकलता है जो मतलब कोई इसकी तरफ कोई एक्शन ले ही नहीं रहा। और ये सामने कचरे का ढेर लगा हुआ है। कभी कभार इतनी स्मेल आती है सर, मस्जिद में नमाज़ पढ़ना भी दुश्वारी हो जाती है। मतलब कि लोग आते होंगे, किसी के पैर में भी कीचड़ होती होगी और मस्जिद में भी कई बार गंद हो चुकी होगी। फिर ये बेचारे आते हैं, पहले पाँव धोते हैं, फिर जाकर अपना वज़ू वगैरह बनाते हैं। यहाँ के एमएनए कौन है? ये शकूर साहब हैं। शकूर साहब से आप अपील करना चाहेंगे कुछ? इंशाल्लाह अगर ये हमारी बात का तवज्जो दें तो अल्लाह जज़ाए खैर दे इनको भी। हमारी तो दुआ है कि आप ये हमारा काम करवा दें। आपसे अपील है मेरी, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। प्लीज़ अब्दुल शकूर साहब आप कर लें कुछ। आपकी मतलब कि जो है आपके यहाँ बुज़ुर्ग हैं, आपके माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर मस्जिद बनाएगी इस इलाके में। प्लीज़ मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप कुछ एक्शन लें इसकी तरफ, क्योंकि ये अगर रोड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ना तो ये मस्जिद का फोकस बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और ये मस्जिद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाई गई मस्जिद है। ये भी अल्लाह का घर है प्यारा, और इसमें भी अल्लाह के कुछ राज छुपे हुए हैं। और ये गाड़ियों आप तो देख रहे हैं, आप गाड़ियाँ भी किस तरीके से जा रही हैं, वो कल्टी होने का भी खतरा होता है। नाज़रीन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, कैमरा इस तरफ फोकस करें। ये देखो गाड़ियाँ कैसे जा रही हैं, मतलब कि रिक्शे डूब जाते हैं, गाड़ियाँ डूब जाती है। वो कार पे फोकस करें, टैक्सी पे फोकस करें। मतलब कोई है ही नहीं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर आपका प्यारा नाम? मोहम्मद रज़ीउल मुस्तफ़ा। जी, मोहम्मद रज़ीउल मुस्तफ़ा नाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बस बहरहाल मस्जिद के हवाले से आप अहबाब आए हैं तो बहुत खुशी हुई। और बहरहाल मस्जिदों के बारे में रब तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि अल्लाह की मसाजिद को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह ताला पर और मरने के बाद जी उठने पर यकीन रखते हैं। तो बहरहाल मसाजिद जो हैं अल्लाह ताला की इबादत का मरकज़ हैं। और मसाजिद की जो मरकज़ियत है तौहीद पर, रिसालत पर, ख़त्म नबूवत पर हुआ करती है। तो मसाजिद को आबाद करना तो ये बहुत जो है वो अजीम काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स छोटे से परिंदे के घोंसले के बराबर भी अगर मस्जिद को तामीर फरमाता है तो रब ताला इसके बदले में जन्नत में इसका घर तामीर फरमाएगा। और ये कि जो है वो मस्जिद चूँकि तौहीद पर इसकी बुनियाद होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सिद्क़ के दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्क़ के दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का क्या माना है? इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का क्या मतलब है? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिद्क़ के दिल के साथ, इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों से आदमी दूर रहे, गुनाहों से आदमी बाज रहे, ख़ताओं से आदमी दूर रहे। तो बहरहाल सिद्क़ के दिल के साथ अल्लाह ताला से तौफ़ीक़ की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें गुनाहों से महफूज फरमाए। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इमाम व खिताबत की हमारी ज़िम्मेदारी है जी। क्या आपको बड़ी खुशी होगी, आप बड़े खुशनसीब हैं जो आप इस मस्जिद में अल्लाह के घर में आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हाँ, बेशक आपने सही फरमाया, बजा फरमाया कि जितनी खुशी और जितना फ़ख्र किया जाए कि इस इमामत पर, चूँकि हाँ बहुत सारी वो मसाजिद हैं जिसमें अइम्मा किराम इमामत फरमा रहे हैं, लेकिन ये इमामत, यहाँ की इमामत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुमताज़ इमामत है कि यहाँ से जितने अफराद आते हैं, जितने लोग आते हैं, वकला का गुज़र होता है, सहाफ़ियों का गुज़र होता है, हमारे पुलिस भाइयों का, पाक रेंजर्स का गुज़र होता है, जितने सिपाही यहाँ पर आते हैं हमारी पाक फ़ौज के, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने अफराद आते हैं, तमाम अफराद जो है वो जब मस्जिद को देखते हैं तो तमाम के जो लब हैं वो हिलते हैं, सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, रब ताला की पाकी बयान फरमाते हैं। और तमाम की तमाम बेहद खुश होते हैं कि जितनी मोहब्बत के साथ जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने, जिन बुज़ुर्गों ने इस मस्जिद को तामीर फरमाया, अल्लाह ताला उन्हें जो है वो दुनिया में इससे बेहतर सिला अता फरमाए और आखिरत में उनके लिए बेहतर अजर अता फरमाए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है मेरा, आप फोकस किया हमने बार रोड को, मस्जिद के बाद जो ये कीचड़ है, बड़ी तकलीफ़ वो तंगी होती होगी लोगों के आने में, आप इसके हवाले से क्या बात करेंगे? हाँ देखें, अर्ज़ ये है कि चाहे हमारी मस्जिद हो
या किसी भी शहर में, किसी भी इलाके में, किसी मोहल्ले में मस्जिद हो, जहाँ कहीं मस्जिद के बाहर अगर गटर उबल रहे हैं, गंदगी है, नमाजियों के आने से जो है वो नमाजियों को जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, नमाजियों के जो जूते हैं तो वो नापाक हो रहे हैं, छींटे उड़ते हैं, कपड़े नापाक होते हैं, तो लिहाजा तमाम ही मकामात पर बिलखुसूस यहाँ आपने देखा बड़ी कवरेज की, हम आपके बड़े शुक्रगुज़ार हैं। तो उन लोगों को कि जिन लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है इस रोड की, बिलखुसूस धोबी घाट के इस चौराहे की, जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि गटर जो है वहाँ पर उबल रहे हैं, लाइनें चौक हो गई हैं और प्लस सीवरेज का जो मामला है इंतहाई ख़राब हो गया है। तमाम जो है वो हमारे जो है वो हुक्काम हैं, उनसे हम बड़ी मुद्दबाना गुजारिश जो है हम करते हैं कि इस मसले को जल्द जल्द हल किया जाए। कितने टाइम से ये मसला चल रहा है? इस मसले को कम से कम जो वो तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं। 2 महीने होने वाले हैं, मतलब बारिशें हुई हैं, 2 महीने हो गए हैं। ये बारिश से भी पहले का मसला है हमारे यहाँ। मतलब कोई एक्शन ले ही नहीं रहा, कोई मतलब मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल कोई एक्शन नहीं ले रहा। बड़ी हैरत हो रही है। अब लगता है कि अल्लाह खैर फरमाए, आगे कितने महीने तक मसला चलेगा। इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा पहले से भी, और इंशाल्लाह बहुत तब्दीली आएगी यहाँ। हम सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह और आगे ये वीडियो सेंड करेंगे हर एक मुसलमान को। अल्लाह ताला आपको बेहतर अजर अता। आमीन आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कहना बहुत से आशिक तड़ा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे दोबारा। कैमरामैन इमरान अली के साथ अंसर अली, कराची।